हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम जो हमारा आयरन लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर या डीसी जनरेटर के लॉसेस चल रहा था चैप्टर, उसमें कॉपर लॉस हम पढ़ चुके हैं। कॉपर लॉस के बाद जो हमारा लॉस आता है वो आयरन लॉस है। तो आयरन लॉस आर्मेचर तथा फील्ड की कोर्स में होता है। विद्युत शक्ति की क्षति लोह क्षति कहलाती है। यानी जो स्टेटर के जो कोर होती है या आर्मेचर की कोर होती है, उसके अंदर होने वाले लॉस आयरन लॉस कहलाते हैं। तो आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा है एडी करंट लॉस। तो लोह आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की जो खपत होती है वह हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। अर्थात जो कोर्स होती है स्टेटर की या आर्मेचर की, उसमें चुंबकन और विचुंबन का बार बार होना हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है। ये देखिए, ये सूत्र है WH = ईटा BM 1.6 × F × V। तो ये एक सूत्र है। इसका जो मान दिया गया है इसमें बताया गया है। WH जो है हिस्टैरिसीस क्षति है वाट में, N ईटा जो है हिस्टैरिसीस नियतांक है, कांस्टेंट है, BM अधिकतम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और फिर F फ्रिक्वेंसी है, और V वॉल्यूम यानी कोर का आयतन है। तो इस प्रकार ये फार्मूला इसमें हिस्टैरिसीस लॉस का बनता है। और अब है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस में हमारा क्या होता है कि जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रत्येक चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, इसके अनुरूप आर्मेचर कोर्स में भी विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर्स में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अनावश्यक रूप से वैद्युतिक शक्ति की खपत करती हैं, जिसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। इस क्षति के कारण कोर तथा मशीन गर्म हो जाती है और पावर की जो क्षति होती है 20 से 30% तक बढ़ जाती है। यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग होता है WE अर्थात एडी करंट लॉस = B² M × F² × T²। तो जो WE है वो एडी करंट धारा क्षति है, BM अधिकतम फ्लक्स चुंबक के फ्लक्स डेंसिटी, F फ्रिक्वेंसी और T लेमिनेशन की मोटाई है। तो अगर कोर को लेमिनेटेड कर दिया जाता है तो एडी करंट लॉस कम होने की संभावना कम हो जाती है। अब आ जाता है हमारा मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस में आर्मेचर के वायु से घर्षण और बैरिंग के घर्षण तथा ब्रशों के घर्षण से होने वाली क्षतियाँ यांत्रिक क्षति कहलाती हैं। मान लोड रहित अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था से लगभग स्थिर रहता है। डीसी जनरेटरों में होने वाली जो क्षतियाँ हैं उनको 3 प्रकार से व्यक्त किया गया है। पहला है स्ट्रेच लॉस, लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। फिर दूसरा है नियत कांस्टेंट लॉस, लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति। फिर अस्थिर वेरिएबल लॉस, आर्मेचर क्षति और सीरीज फील्ड क्षति। तो डीसी जनरेटर में कुल टोटल क्षति नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति, उन दोनों को मिलाकर बन जाती है। तो इस प्रकार ये क्षति होती है। और अब लास्ट में ये इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर की क्षमता। तो जो डीसी जनरेटर की यांत्रिक क्षमता निकालने का ये सूत्र दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स। और यांत्रिक दक्षता बराबर उत्पन्न वैद्युत शक्ति बटे इनपुट यांत्रिक शक्ति, यानी उत्पन्न वैद्युत शक्ति आउटपुट में और इसमें दी जाने वाली इनपुट शक्ति। तो यांत्रिक दक्षता ये हो जाती है। इनपुट शक्ति BHP × 735.5 वाट, यांत्रिक क्षति बराबर आर्मेचर को प्राप्त घुमाव, लोह क्षति, आर्मेचर द्वारा विकसित वैद्युत शक्ति EA। तो इस प्रकार इसमें अगर हम कहें तो जो डीसी जनरेटर की जो दक्षता निकालने का जो मेन सूत्र है वो यही है कि यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट तो आउटपुट बटे इनपुट, यानी उसमें उत्पन्न शक्ति और उसमें दी जाने वाली शक्ति। हमारी यांत्रिक दक्षता ईटा जो होगी वो हमारा जो हो जाता है आउटपुट एंड बटे इनपुट। तो आप समझ सकते हैं ये आउटपुट बटे इनपुट जो है यांत्रिक दक्षता है। तो इस प्रकार ये डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी है। तो इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये डीसी जनरेटर का चैप्टर ख़त्म होता है। इससे आगे हम डीसी मोटर का जनरेटर का चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।